हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। पीएसीओ आरओ का पीएपीओ में मर्जर की बात काफ़ी टाइम से चल रही है, जिसमें 27 अक्टूबर 2023 को लास्ट नोटिफिकेशन इशू किया गया था। एंड इस ऑर्डर में बोला गया था कि सभी एस्पेक्ट्स डिस्कस किए गए थे, जैसे कि कैसे मर्जर होना है पीएसीओ आरओ का पीएपीओ के साथ, एंड क्या क्या कमेटी बैठेगी, एंड मर्जर होने के बाद ऑफिशियल्स पर क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होंगी रिगार्डिंग रूल 38 ट्रांसफ़र, कैडर स्ट्रेंथ, सीनियरिटी एटसेट्रा। इन सभी पॉइंट्स पर इसमें चर्चा की गई थी। बहुत सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की गई थी, बट इस डिसीज़न को कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के कारण इसको अबियंस मीन्स ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, इस पर स्टे लगा दिया गया था। अब फाइनली 23 फरवरी 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट PE1 सेक्शन के द्वारा ये ऑर्डर इशू किया गया है, जिसमें लास्ट ऑर्डर जो कि 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज़ हुआ था, इस ऑर्डर को कम्प्लीटली रद्द करते हुए पीओसीआरओ एंड पीएपीओ के साथ मर्ज होने के डिसीजन को विड्रॉ कर लिया गया है, अर्थात इसको वापस ले लिया गया है। जब ये लास्ट टाइम ऑर्डर इशू हुआ था तो भी मैंने इस पर कंप्लीट वीडियो बनाई थी कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहने वाली है, कैसे कैसे मर्जर होगा। जो भी इस ऑर्डर में डिटेल में बताया गया था वो मैंने आपको इन अपने मतलब ऑन वर्ड्स में आपको ये समझाया था। वो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोडेड है ऑलरेडी, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि लास्ट टाइम जो 27 अक्टूबर 2023 को ये ऑर्डर इशू हुआ था, ये सभी सर्कल हेड्स को भेज दिया गया था, बट उनको ये कन्वे किया गया था कि ऑर्डर इन अबियंस फॉर द टाइम बिंग, मतलब एक निश्चित समय तक जो है जो कि आपको बताया जाएगा इन फ्यूचर, तब तक के लिए इसको अबियंस मीन्स इसको एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल देना है। इस पर अभी कोई भी कार्रवाई नहीं करनी है, कोई भी इस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन नहीं करना है किसी भी स्टेज पर। अब डायरेक्टरेट के द्वारा ये बात कही गई है, ऑर्डर ऑफ इवन नंबर डेटेड 27 अक्टूबर 2023 स्टैंड्स विड्रॉन एब इनिशियो, मतलब कि जब से भी ये पीएसीओ आरओ का पीएपीओ में मर्जर स्टार्ट हुआ है एंड जो भी इस पर डिसीजंस लिए गए हैं उन सभी को विड्रॉ कर लिया जाता है, मतलब वापस ले लिया जाता है। एब इनिशियो का मतलब होता है जब से भी ये डिसीजंस वगैरह लेना स्टार्ट हुए, मतलब जब से किसी प्रोसेस का स्टार्टिंग हुई है तब से। एनी फर्दर एक्शन विल बी टेकन आफ्टर कंसल्टेशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स, मतलब जो भी डिसीजन लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा इन फ्यूचर, वो सभी स्टेक होल्डर्स के कंसल्टेशन के साथ लिया जाएगा। देखिए, ये जो डिसीजन है पीएसीओ आरओ का पीएपीओ में मर्ज होना, ये कुछ कैंडिडेट्स के मतलब कुछ ऑफिशियल्स के फेवर में हो सकता है, बट कुछ ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में हो सकता है। और जैसा कि है भी एक्चुअल में, मैंने बहुत सारे सर्कल ऑफिस, रीजनल ऑफिस के जो पीए हैं जिनको कि ओए बोला जाता है, उनसे पर्सनली इस बारे में बात भी की हुई है। तो कुछ ऑफिशियल्स इसको अच्छा बताते हैं, कुछ ऑफिशियल्स इसको ख़राब बताते हैं, क्योंकि देखो सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। अब देखिए, मान लेते हैं कि एक बंदा है वो दिल्ली में ही रहता है, ठीक है, और दिल्ली में सर्कल ऑफिस में उसको जॉब मिली हुई है, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इजीली अपना अप डाउन कर सकता है अपने घर से और अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकता है एंड ऑफिशियली भी वो मतलब अपना काम अच्छे से कर सकता है। बट तो उसके लिए ये ऑप्शन गलत है, मतलब वो सोचेगा कि यार नहीं, मर्जर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मर्ज हो गया तो उसको पीएपीओ में जाकर भी काम करना पड़ सकता है। जो छोटे ऑफिसेज रहते हैं, सब ऑफिसेज जिसमें कि उन्होंने कभी काम ही नहीं किया है, तो वहाँ पर भी जाकर उनको काम करना पड़ सकता है। पढ़ क्या सकता है, मतलब पढ़ेगा ही एक्चुअली। तो इसलिए उनको ये लगता है कि पीएसीओ पीएपीओ में मर्ज नहीं होना चाहिए। बट वहीं पर हम सेकंड ऑप्शन लेते हैं। सेकंड तो एक बंदा है, मान लेते हैं कि वो यूपी में मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता है एंड उसको सर्कल ऑफिस मिला हुआ है। सर्कल ऑफिस है यूपी का लखनऊ में, तो उसके लिए कितना मतलब हाई डिस्टेंस है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है उसके घर से, काफ़ी टाइम लगता है आने जाने में, तो वो तो अप डाउन नहीं कर सकता है। वो तो वहीं पे उसको या तो फैमिली को वहीं पे सेटल करे या फिर अकेला रहे, तो दोनों ही कंडीशंस काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं।
तो उसके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है, वो चाहेगा कि यार PACO-RO PAPO में मर्ज हो जाए, तो मैं भी रूल 38 ट्रांसफ़र अप्लाई करके अपने घर के नज़दीक किसी भी पोस्ट ऑफिस में या फिर हेड पोस्ट ऑफिस में या डिवीज़न ऑफिस में पोस्टिंग ईजिली ले सकता हूँ। तो देखिए ये सभी के एस्पेक्ट्स अलग अलग है, सोचने का नज़रिया अलग है, और सोचने का नज़रिया भी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी ऐसे ही आप सोच रखेंगे एंड ऐसे ही आपका नज़रिया होगा। तो आप लोग भी बताइए कमेंट करके कि क्या ये डिसीज़न सही है, मतलब विड्रॉ करना सही है या फिर ये एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, यानी कि PACO-RO को PAPO में मर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। प्लीज़ आप लोग भी अपना कमेंट साझा ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ।